रहा न कुछ भी जानना तो मिटा अज्ञान, करना पाना भी न रहे ब्रह्मात्मा पहचान। जानना पाना जो रहा ये दो ही भव की पाश, इन दो का बंधन न रहे तो सर्व दुख नाश। जब मनुष्य को बाहर कुछ जानने को बचा ही नहीं तो समझो उसका अज्ञान मिट गया। इसी प्रकार बाहर वस्तुओं को जानकर और उनको कर्म करके पाने की भी प्रेरणा नहीं रही तो उसकी आत्मा की पहचान खुल जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो मन या बुद्धि बाहर की वस्तुओं को जानने और पहचानने के लिए प्रेरित होते थे, वे अब अपनी आत्मा में ही या आत्मा के ज्ञान में ही टिकाव प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जो ज्ञान बाहर भटकता है और करने की शक्ति प्राण रूप भी बाहर झलकती थी, वह अपनी आत्मा में ही शांत हो जाएगी। उसी से अपनी आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि बाहर जो कुछ भी जानना है और जान करके कर्म द्वारा पाना है, यही दोनों भव अर्थात संसार की पाश या फांसी है। यही दोनों बंधन अर्थात जानने का और जानकर वस्तुओं को कर्म द्वारा पाने का बंधन यदि नहीं रहा तो सब दुखों का नाश हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व बालपन आदि की आदतों के कारण से जब जब बाहर जानने के लिए और वस्तुओं को कुछ करके पाने के लिए उछले तो उसको ध्यान द्वारा अपने आप में ही शांत करते रहने से थोड़ा त्याग का दुख तो होगा, परंतु जब ये ज्ञान हो जाएगा कि इन वस्तुओं के संग अनंत दुख ही अंत में हाथ लगता है, इसीलिए उनके त्यागने के थोड़े दुख को स्मृतिपूर्वक मन को संभालते संभालते सहन करने से ये दुख अपने आप ही अर्थात आत्मा में ही शांत हो जाएगा। जैसे कि खुजली को रगड़कर ना मिटाने पर भी केवल धैर्य से उसके दुख को देखते रहने से थोड़ी देर में अपने आप खुजली का दुख मिट जाता है। इसी प्रकार बाहर की वस्तुओं की तृष्णा बाहरी वस्तुओं को जानने और उनको कर्म करके पाने या हटाने के लिए मन को प्रेरित करती रहती है। मनुष्य यदि इस मन को उधर जाने ना दे अर्थात ज्ञान द्वारा उधर से हटाता रहे, इससे जो भी उसको कष्ट प्रतीत होगा वह कष्ट खुजली के समान समय पाकर स्वयं भी टल जाएगा। कष्ट टलने पर अंतरात्मा टले हुए कष्ट को भी पहचानेगा। जब कष्ट टल गया तो यही आत्मा का स्वरूप कष्ट से विपरीत सुख रूप से अनुभव में आएगा। यही आत्मा का सहज स्वाभाविक सुख है। इसीलिए आत्मा ज्ञान रूप होता हुआ सुख स्वरूप से अपने आप में साक्षात पहचानने में आएगा। ब्रह्मात्मा की पहचान का ये तात्पर्य है कि बुद्धिमान जन अपनी आत्मा में ब्रह्म का दर्शन करे। जब कभी वस्तुओं के परिवर्तनों में आलस्य आदि के कारण या रोग आदि के कारणों से अपना सुख बिगड़ जाता है तथा बात बात में दुखी प्रतीत होता है और सुख का लोभी तथा दुख से भयभीत मन अपने में सब विपरीत अनुभव करता है, तो उसे क्रोध और चिड़चिड़ापन सदा घेरे रहते हैं। उन मौकों पर दूसरे कुछ के कुछ ही समझ में या दृष्टि में नजर आते हैं। यही सब उसकी मिथ्या दृष्टियां हैं। उनके लिए मिथ्या मन के संकल्प और मिथ्या ही उत्तेजनाएं अर्थात मन के जोश सवार रहते हैं। ऐसे मौके पर मनुष्य बुद्धिमान होता हुआ अपने को संभाले और उन्हीं सब अपने दुखों के कारणों को दूसरों में भी समय के अनुसार समझता हुआ उन्हें अपने से अलग ना माने और अपनी समस्याओं को भी उन्हीं सब की समस्याएं पहचान पर एक ही व्यापक रूप ब्रह्म सर्वत्र समान समझकर अपने में उन सब के प्रति मैत्री करुणा आदि को धारण करे। उनके अवगुण या अपराधों के प्रति क्षमा और उपेक्षा की नीति अपनाने से इसे परम शांति प्राप्त होगी। यहाँ तक कि मनुष्य से अन्य दूसरे प्राणियों के प्रति भी करुणा आदि को मन में बसा इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करे। यही ब्रह्मात्म पहचानने हैं। यही मिथ्या दृष्टियां तथा मन की मिथ्या उत्तेजनाएं सब मिथ्या ही कर्म करने को प्रेरित करती हैं और फिर कल्पना में ही सुख को पाने के लिए जीवों को प्रेरित करती हैं, उकसाती रहती हैं। जैसे जैसे वो बुद्धिमान दूसरे सब जीवों में भी समानता का दर्शन करेगा, वैसे वैसे उसका अपने में जानने करने और पाने का बंधन भी शिथिल होता जाएगा। अंत में कुछ भी जानना या करना पाना शेष नहीं रहेगा। जब सब एक ही आत्मा या ब्रह्म सर्वत्र समान है तो क्या कुछ करना और क्या कुछ करके क्या पाना। ऐसे बुद्धिमान का मन अपने आप में अपनी आत्मा में ही शांत सुख का अनुभव करता है।